अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आज मैं कल के टॉपिक की मुनासबत से आज फिर एक बार यूट्यूब के हवाले से ही वीडियो बना रहा हूँ। इसमें टाइटल है इक्वेशनल सक्सेस टिप फॉर पीपल वांट टू ज्वाइन यूट्यूब फॉर 2024। इसमें तमाम तर क्रिएटर्स और जो न्यू कमर्स हैं यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने कुछ नए पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं भी अगर वो समझते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। एक इक्वेशन मैंने बिठाई है, वो इक्वेशन ये है, सामने मैं जूम कर रहा हूँ। स्पॉटलाइट प्लस ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू इंटेग्रिटी। स्पॉटलाइट का मतलब है व्हाट योर ऑडियंस मीन टू बी, और आपकी ऑडियंस किस तरह की है, और व्हाट योर ऑडियंस वांट टू सी ऑन यूट्यूब, आपकी ऑडियंस यूट्यूब पर क्या देखना चाहती है। मतलब आप किस निश पर काम कर रहे हैं और ऑडियंस सामने से जो आपकी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है या फैन बेस है आपकी, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो इसको मैं इक्वेट करके बताऊंगा किस तरह, जो मैं आपसे कह रहा हूँ किस तरह इक्वेट होगा ये मैंने ले लिया है मार्कर, और अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह पॉसिबल हुआ। स्पॉटलाइट का मतलब मैंने बताया कि ऑडियंस को समझना और ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है इसको समझना। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप यूट्यूब पर काम शुरू करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को वेल डिफाइंड रखते हैं, फैक्ट्स और फिगर की बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी ऑडियंस के साथ वो क्या करना चाहिए, क्रॉस मैच करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपने चैनल पर कोई कंटेंट लगाते हैं तो उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब जाकर आप स्पॉटलाइट में आएंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है इंसान का, लेकिन स्पॉटलाइट जो है वो थोड़ी कम अमाउंट में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप समझें इसको। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों को प्लस करें तो इंटेग्रिटी के बराबर हो जाता है। इंटेग्रिटी ये होता है कि जब भी आप ऑडियंस को समझेंगे, ऑडियंस के बारे में इंटरेस्ट पर रिसर्च करेंगे, ऑब्जेक्टिव वही फैक्ट और फिगर ये दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे, इंटेग्रिटी मतलब आपकी एक यूनिकनेस और पॉपुलैरिटी बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। कहाँ पर? यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जो फ़ौरन किसी को मिलती भी नहीं है पहचान, आइडेंटिटी। ये कोई क्विक इक्वेशन नहीं है, लेकिन समझने में आसानी हो जाएगी, ये है इसमें फ़ायदा। नीचे मैंने एक और हेडलाइन लगाई हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स। इस पर मैंने एक वीडियो लगाई थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैंने दूसरी वीडियो लगाई है इस पर। वो यही वीडियो है और इसी में मैं बता रहा हूँ। इसके मज़ीद 4 पॉइंट्स हैं, 3 नहीं 4 पॉइंट्स हैं। पहला है वैलिडेशन ऑफ कंटेंट डेट यूट्यूब, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया ना, ये इक्वेशन बता दी। इसके नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें पहला है वैलिडेशन ऑफ कंटेंट डेट यूट्यूब वांट्स। यूट्यूब पर 2 तरह की वीडियोस होती है, एक फेस वाली होती है, एक फेसलेस होती है। फेस वाली वीडियोस की ज़्यादा अहमियत होती है फेसलेस वीडियोस की निस्बत। तो यूट्यूब क्या चाहता है, इस तरह का कंटेंट अप्रोचेबल बनाना चाहता है आपके सब्सक्राइबर के लिए, फैन बेस के लिए या ऑडियंसिस के लिए जो अभी आपकी नॉन सब्सक्राइबर है। देन बाद में मैंने लिखा है यूट्यूब ऑल्सो हेल्प्स यू आउट व्हाट यू एक्सपेक्ट। इसके बदले में यूट्यूब आपको क्या फ़ायदा देगा, आपको रेलिवेंट सर्चेस दिखाना शुरू कर देगा, तो आपको कंटेंट क्रिएशन और डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। आप फिर रेलिवेंट टॉपिक्स डालना शुरू कर देंगे। अभी जैसे नए साल की मुनासबत से जो आने वाला नया साल है 2024, तो अभी से मैंने ये टिप्स देना शुरू कर दी हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करके अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में डेवलपमेंट करें। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इससे सेकेंडरी बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा ग्रोथ होगी चैनल की,
व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आएंगे। अगर आप वैलिडेशन ऑफ कंटेंट मतलब अगर आप फेस वाली वीडियोस बना रहे हैं तो आप उस पर क्या करेंगे, प्राइमरी फोकस रखेंगे। मल्टी डायमेंशनल नहीं बनना, ये मैंने किसी टॉपिक में कहा था, ये मैंने ही दी थी टिप। सिंगल इंटरेस्ट पे काम करना है पहले, जो मर्जी कह ले कोई। आप, मुझे पता है यूट्यूब में बहुत तरह के लोग हैं और उनकी काफ़ी तरह अलग अलग तरह की वीडियोज आती हैं जो देखने के बाद बंदे का ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। और वो यूट्यूबर्स ही हैं बहुत सारे, टेक के यहाँ टेक से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन पर वीडियोस लगाते हैं वो। तो मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है वो मिसगाइड कर रहे होते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी ऑडियंस रिटेंशन पर काम करेंगे तो आपको व्यूज़ की सारी साइंस समझ आ जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइबर तो आने जाने वाली चीज़ है, आते हैं चले जाते हैं, ड्रॉप भी हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, गेन होते हैं तो खुशी होती है, ड्रॉप होती है तो फिर वही आपको उतनी मेहनत और करनी पड़ जाती है कंटेंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए और वैलिड रखने के लिए। और फेसलेस वीडियोस में ऐसा है कि एआई इंटीग्रेशन बहुत हो गई आने वाले नए दौर के एतबार से। और अभी से मैं देख रहा हूँ एआई की मदद से बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं। ये वाला पॉइंट है, यही चल रहा है अभी, ये कंटिन्यू किया हुआ है। तो एआई की इंटीग्रेशन की मदद से बहुत तरह की वीडियोस बन रही हैं, टेक में बन रही हैं, हेल्थ में बन रही हैं, साइंस में बन रही हैं। और यूट्यूब की जितनी कैटेगरीज यूट्यूब कवर कर रहा है कंटेंट की, हर उस कैटेगरी में एआई की इंटीग्रेशन होती चली जा रही है, जिसमें पहले कभी एआई का जिक्र भी नहीं मिलता था। दूसरा पॉइंट है शोकेस द राइट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ सर्चर्स। अब देखने वाली जो ट्रैफिक है ना, जो कन्वर्ट हो रही है आपके चैनल पर आकर, वो यहाँ तो सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर डाइवर्ट हो जाती है वो ट्रैफिक। तो सर्चर्स होते हैं वो, जाहिर है उनको जो सर्च करना होता है वो वही वीडियो देखेंगे और उसी में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बनिस्बत दूसरी तरह की वीडियोज़ में। अब जैसे मैं मार्केटिंग की लगा रहा हूँ तो मार्केटिंग में मैं टेक की भी लगा रहा हूँ, जो कि इसकी सब कैटेगरी है। तो शोकेस द राइट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ सर्चर से मुराद ये है कि उनको वही चीज़ पहुंचाएं जो, या वही चीज़ कन्वे करें जो उनको चाहिए। अपने पर्सपेक्टिव पर भी काम करें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप टोटली डिपेंड कर जाएं 100% ऑडियंस क्या देख रही है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी और वो ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत अहमियत रखती है इन तमाम मैटर्स में। दूसरा पॉइंट इसके नीचे चौथा लिखा है, चौथा नहीं है वो, तो पहले तीसरा बता देता हूँ। तीसरे में ऑप्टिमाइज्ड फॉर पीपल नॉट फॉर रोबोट्स। अब जाहिर है रोबोट से मुराद मेरा यहाँ पे क्या है, एआई। ये जो क्रॉस मारा हुआ है मैंने, इसको आपने कंसिडर नहीं करना। ये पॉइंट कॉमन से पहले जो मैंने लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज्ड फॉर पीपल। यूट्यूब पर कौन लोग आते हैं, लोग आते हैं ना, रोबोट्स तो नहीं आते जो सर्च कर रहे होते हैं, वीडियो डाल रहे होते हैं खुद से। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उसके बैक हैंड में बहुत सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं जो इंसानों को कंट्रोल कर रही होती है, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी हुई होती है और उनको यूट्यूब ने क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है इस काम के लिए, उनको ये टास्क असाइन किया हुआ है। लेकिन अब भी बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हैं कि इस तरह का ऑप्शन कर लो, उस तरह का ऑप्शन कर लो, ये एक्टिवेट कर लो, वो एक्टिवेट। भाई इतना आसान होता ना तो हर कोई यूट्यूब पर कामयाब हो जाता रातों रात। दिन गए रात गए, सुबह उठता ना और उसकी ऐसी ऐसी की तैसी हुई हुई होती चैनल की, ठीक है ना भाई। तो आपने रोबोट्स पर काम नहीं करना, रोबोट्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनको जो कमांड्स मिलती हैं वो इंसानों की तरफ से मिलती हैं। तो पहले आप अपने ऊपर काम करें, कमांड्स देना बंद करें। वो आप अपनी थिंकिंग को रोबोट्स पर इम्पोज मत करें, उनको वही कमांड्स मिली हुई हैं जो यूट्यूब के सीक्रेट्स हैं, आप उन पर काम ना करें, आप अपने कंटेंट पर काम करें। और दिन के गुजरने के साथ साथ आप किस तरह अपने कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा तवज्जो दें। आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। इस पूरी वीडियो का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है, एक इक्वेशन मैंने पहले बताई थी, लास्ट में अब बता रहा हूँ। यूट्यूब एल्गोरिदम किसके बराबर होना चाहिए, आपके चैनल की ग्रोथ के। अगर नहीं है तो सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी गलत बोली। सही क्वेश्चन ये है, यूट्यूब ऑडियंस इज इक्वल टू ग्रोथ। यूट्यूब चैनल की ग्रोथ ही किसकी वजह से होती है, यूट्यूब पर आने वाली ऑडियंस की वजह से। और वो रेलिवेंट टॉपिक पर आ रही है तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है चैनल की।
तो आज दोबारा यूट्यूब पर मैंने वीडियो इसलिए लगाई है, और मैं कल परसों भी इसी पर ही वीडियो लगाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत कम मटेरियल अपलोड किया है, जो कि अभी जो वीकनेसेस हैं नए यूट्यूबर्स की, वो उस पर काम नहीं करते, अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं करते, और यूट्यूब पर जैसे ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा आकर वीडियो के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन पर गौर नहीं करते। करना चाहिए उनको, लेकिन मेरा काम है, मैं जब तक हूँ चैनल पर तो इस तरह की अपडेट्स लाता रहूँगा, इस तरह के पॉइंट्स कवर करवाता रहूँगा। मेरे चैनल से इन टच रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। खुदा हाफिज।